हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। अब हम बात करते हैं अगले अगले आर्टिकल की, जो हमारा 5वां आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया, और वो आर्टिकल है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 के तहत दो अनुच्छेदों में हमें ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये अधिकार माइनॉरिटीज को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटी के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो इसको हम डिटेल में अगर देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र का नागरिक, ये वर्ड ध्यान रखना आप, लैंग्वेज समझना और ये वर्ड ध्यान रखना, किसी भी क्षेत्र का नागरिक जो भारत में कहीं पर भी रह रहा है, अगर उसकी अपनी एक विशिष्ट भाषा है, बोली है, लिपि है, संस्कृति है, मतलब ये सब कल्चरल पार्ट है ना, तो इनको वो सुरक्षित रखने का अधिकार रखता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ध्यान हो, राजस्थान में एक लंबे समय से डिमांड चल रही है कि हमारी राजस्थानी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी जाए, उसको हमारी शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाए। तो वो क्या है, वो यही इसी आर्टिकल को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमें अपनी भाषा को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो किसी भी क्षेत्र के नागरिक को अपनी संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को सुरक्षित रखने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान करता है। तो ये तो केवल नागरिकों की बात कर रहे हैं। एक दूसरी बात और हम लोग कह सकते हैं कि सभी लोगों को ये अधिकार है कि वो किसी भी संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर अगर वो डाइवर्स ग्रुप हैं, तब भी वो किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर प्रवेश ले सकते हैं। राज्य किसी को भी इन आधारों पर, रिलीजन, कास्ट या लैंग्वेज के बेस पर, जो कि कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उनके प्रवेश को रोक नहीं सकता। तो ये एक और बात जो आर्टिकल 29 बता रहा है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आर्टिकल 29 के अंदर जो पहली बात हम लोगों ने देखी, वो बात समूह के अधिकार को रिफ्लेक्ट कर रही है। समूह का मतलब पर्टिकुलर एक ग्रुप, जैसे भाषा किसी एक ग्रुप की है, बोली किसी एक ग्रुप की है, कल्चर किसी एक ग्रुप का है, तो उस ग्रुप को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी कल्चर को सुरक्षित रख सकता है। लेकिन जो हमने दूसरी बात देखी थी, वो व्यक्ति को, इंडिविजुअल को वो राइट दिया गया है कि किसी भी इंडिविजुअल को उसके कल्चरल बैकग्राउंड के आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, उसके साथ विभेद या उस असमानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ग्रुप की बात भी आर्टिकल 29 करता है और इंडिविजुअल की बात भी आर्टिकल 29 करता है। फिर अगर हम आर्टिकल 29 की और एक और बात कहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो लैंग्वेज और रिलीजन के नाम पर जो माइनॉरिटी ग्रुप है, उनको प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम किया गया है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर आपके कई कंपटीशन एग्जाम में एक प्रश्न बनता है, आर्टिकल 29 के अंदर जो प्रोविजंस किए गए हैं, उन प्रोविजंस को लेकर जो लैंग्वेज यूज की गई है उसमें ये है कि ये नागरिकों के अनुभाग, ये वर्ड यूज किया गया है, नागरिकों के अनुभाग। इसका मतलब क्या है, कहीं पर भी माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है, अल्पसंख्यक क्या है उसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये आर्टिकल 29 के प्रोविजन जरूरी नहीं है कि माइनॉरिटीज के ऊपर ही अप्लाई होते हों, ये सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं। कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कैटेगरी, कोई भी क्लास अगर इस प्रकार कल्चरल प्रोटेक्शन का काम करती है, अपने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो वो कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का डिसीजन दिया है कि कहीं पर भी माइनॉरिटी वर्ड का यूज आर्टिकल 29 में नहीं किया गया है, इसीलिए ये आर्टिकल और इसके प्रोविजन सभी के ऊपर इक्वली अप्लाई होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के संदर्भ में एक और बात कही गई है कि भाषा की रक्षा के लिए और भाषा को बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए अगर कोई मूवमेंट होता है
तो उस मूवमेंट के उस मूवमेंट को भी वैलिडिटी या मान्यता प्राप्त होगी। आपको पता है कि भारत के अंदर आजादी के बाद भाषाई आधारों पर राज्यों का निर्माण भी हुआ था और उनके लिए भाषाई आंदोलन भी चले थे। अभी भी कुछ भाषाई आंदोलन चल रहे हैं जिसमें हमने राजस्थान में राजस्थानी भाषा की बात करी है। तो ये सब इसी आर्टिकल के तहत हम लोग काम कर रहे हैं ताकि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा सुरक्षित रहे। तो ये है आर्टिकल 29। आखिरी जो बात इस शिक्षा और संस्कृति या संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के संबंध में बता सकते हैं वो है आर्टिकल 30। अब ये प्योरली माइनॉरिटी को सेंटर में रखते हुए, माइनॉरिटी को फोकस करते हुए ये प्रावधान अनुच्छेद 30 के द्वारा किया गया है। और उसमें क्या है कि जो माइनॉरिटी क्लासेस है, अल्पसंख्यक वर्ग, उनको अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने का और उनको उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार है। अब आप देखिए कि ये इससे सिमिलर बात हमने रिलीजियस फ्रीडम के अंदर भी देखी थी। वहां पर धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है धार्मिक कार्यों के लिए, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 30 क्या कह रहा है कि जो माइनॉरिटी क्लास है, कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो सिख समुदाय हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, जैन हो सकता है, कोई भी माइनॉरिटी क्लास, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये बात उनके इंटरेस्ट या उनकी रुचि पर निर्भर करेगी। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं, अपना एक सेपरेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ध्यान हो, हमारे यहाँ पर बहुत सारे मदरसे चल रहे हैं। तो मदरसे क्या है? एक प्रकार की रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिनको एक माइनॉरिटी ग्रुप के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है और वहां पर रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। तो इस रूप में हम लोग कह रहे हैं कि आर्टिकल 30 जो है वो माइनॉरिटी को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उसके मैनेजमेंट का अधिकार देता है। दूसरी बात, राज्य के द्वारा अगर कोई माइनॉरिटी ग्रुप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करेगा, तो राज्य जो भी फंडिंग कर रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, उस फंडिंग में इन माइनॉरिटी ग्रुप के द्वारा इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर जनरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को फंडिंग दी जा रही है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को भी जो कि किसी माइनॉरिटी ग्रुप के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं, उनको भी फंडिंग दी जाएगी। तो आर्थिक सहायता के लिए किसी भी संस्थान के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता राज्य के द्वारा। फिर ये भी हम कह सकते हैं कि माइनॉरिटी के द्वारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए जाते हैं, उनको या उनकी संपत्ति को अगर राज्य कैप्चर करता है, किसी पब्लिक इंटरेस्ट में उनके स्वामित्व को अपने अधीन ले लेता है, तब ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप को कंपनसेशन या जिसको हम क्षतिपूर्ति कहते हैं, वो क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी माइनॉरिटी के द्वारा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जाता है और पब्लिक इस इंटरेस्ट में अगर स्टेट उसको अपने कब्जे में ले लेता है, तो उसके एवज में क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन पाने का अधिकार वो माइनॉरिटी ग्रुप रखता है। तो ये तीन बातें जो आर्टिकल 30 के अंदर बताई गई है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और कह सकते हैं कि जब माइनॉरिटी ग्रुप अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकता है, तो उसमें यह भी प्रावधान है कि वहां पर पढ़ने वाले बच्चे अपनी ऑन लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन ले सकते हैं। अगर मुस्लिम है तो उर्दू में ले सकता है, सिंधी है तो वो अपनी सिंधी भाषा के अंदर ले सकता है, किसी भी लैंग्वेज में जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल और कन्वीनियंट समझता है, जिसको वो अपनी ऑन लैंग्वेज समझता है, उसके अंदर वो अपनी एजुकेशन ले सकता है। ये उसको अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर एक और बात कि ये जैसे मैंने कहा था, ये पूरा आर्टिकल केवल माइनॉरिटी के लिए है। आर्टिकल 29 के अंदर माइनॉरिटी वर्ड यूज नहीं किया था, तो वो हम सब पर अप्लाई कर रहे थे। लेकिन आर्टिकल 30 जो है वो पूरी तरह से माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग जो कि राज्य की सीमा के अंदर निवास कर रहा है, उनको ये अधिकार प्रदान किया गया है। इस यहाँ पर हम तीन प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर सकते हैं। एक वो जो राज्य से मान्यता प्राप्त भी है, राज्य से आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर रहा है, और दूसरा जिसको केवल राज्य ने अपनी मान्यता प्रदान की है, और तीसरा जिसको राज्य ने ना तो मान्यता प्रदान की है और ना ही सहायता दी है। ऐसे तीन प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर्टिकल 30 के अंदर कोई भी माइनॉरिटी क्लास इस्टेब्लिश कर सकती है। तो ये एक बात, आखिरी बात जो हम कर रहे हैं, आर्टिकल 1 और 2 में राज्य के अनुसार व्यवस्था होगी, और आर्टिकल 3 पूरी तरह से स्वतंत्र है धार्मिक शिक्षण संस्थाओं के
प्रबंधन को संचालित करने में। तो ये हमारा आर्टिकल 29, 20 और 30 शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार के रूप में। समय हो रहा है हमारा।